देखिए, ये बात बहुत गंभीर है और इसमें कोई दोहराए नहीं कि यंग मौतें हो रही है। और जब कोविड के दौरान वैक्सीन लग रहा था तब बहुत से लोगों के मन में डाउट था। तो आज कोविड को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया और जिस तरीके से जवान जवान मौतें हार्ट अटैक से हो रही है, आदमी सोता है घर आकर के और सुबह सोता ही रह जाता है, या अपने काम पे जाता है काम पे रह जाता है, या स्कूल में जाता है और स्कूल में हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो गई है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसमें मैं कह रहा हूं किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई वैक्सीन की वजह है या और कोई वजह है तो एक रिसर्च विंग जरूर होनी चाहिए। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, खाली राजस्थान के लिए चिंता का विषय नहीं है। और हम सबको मिलकर के इस पे सार्थक चर्चा करनी चाहिए। और मैं तो मांग करूंगा सरकार के साथ भी कि सरकार इस पे संज्ञान दे। मुद्दा और मामला इतना सीरियस है कि खाली इस पे 1-1.5 घंटे की चर्चा हो। ये क्या वजह है इन मौतें होने की, क्या कारण है कि इस वजह से यंग और जवान और अप्रत्याशित मौतें हो रही है। ये बहुत गंभीर मसला है। हमारे सदस्य ने सवाल उठाया विधानसभा में, इस पे जबरदस्त चर्चा होनी चाहिए। सरकार को इससे भागना नहीं चाहिए। ये वजह कोई भी हो, वजह कोई भी सामने आए, लेकिन इसका नतीजा जरूर निकलना चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। ये बात सामने आनी चाहिए कि क्या वजह है, किस कारण से है और क्या कारण है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे पास पूरी विंग है। अगर हम चाहें तो इसकी पूरी रिसर्च विंग इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी पूरी विंग को रिसर्च विंग में तब्दील कर सकते हैं और एक ऐसा नजारा पेश कर सकते हैं कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल बने जैसे हमने हमारे समय में हेल्थ को कानून के रूप में लिया। ये उसको कानून के रूप में लागू नहीं करना चाहते। तो एक ऐसी विंग बने जो इन सब बातों के लिए रिसर्च करे कि इन मौतों का क्या कारण है। आज सुबह वायलेशन तो है ही, लेकिन मैं बोलने वाले सदस्य को मशवरा देना चाहूंगा। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था कि राजनीति के प्रकांड पंडित हैं, उनसे पंगा मत लो, अपने आपस में कर लो पंगे। उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो अपने आप को नोटिस में लाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। और रही बात गहलोत साहब की, तो गहलोत साहब की जनता के अंदर पूरे प्रदेश की जनता को अशोक गहलोत जी की आवाज समझ में आती है। उनको आवाज समझ में आए नहीं आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और जो मनुवादी कानों से सुनेंगे उनको 100% उनकी बात समझ में नहीं आएगी। जनता के कान से सुनेंगे तो उनको जरूर उनकी बात समझ में आएगी। और आज सुबह सवालों के दरमियान हमारे साथी विधायकों के सवालों पे सत्ता पक्ष के लोग सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एक बड़ा मुद्दा जो हमारे पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया जी ने उठाया और 10-15 मिनट तक उस पर चर्चा होती रही और मंत्री महोदय जवाब देने में फेल रहे और ये तक नहीं बता पाए एक ही आइटम को आप अलग अलग जगह अलग अलग रेटों पे खरीद रहे हो। और रेटों पे खरीदने में कोई 10-50 रुपए का डिफरेंस नहीं, ज्यादा अमाउंट का 200, 300 रुपए का डिफरेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार से बाहर नहीं आ रही है और इनके साथी संगत अधिकारियों को और अपने मंत्रियों को और विधायकों के ऊपर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। ये उसको बचाव करने का पर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब बचाव करते करते ये सब उसमें डूब जाएंगे। सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और जनता जवाब देगी। आने वाला ये जो 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 नजारा यहाँ नजर आ रहा है, विधानसभा में सवाल उठाए जा रहे हैं और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता जवाब देगी और सड़कों पर उतरेगी।